नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर आपके घर का कोई छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 10 से 15 साल के बीच में हो, वो आपसे कहे कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, अब मेरा करियर ऑप्शन ट्रेडिंग में है, मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा। आपके घर का कोई बच्चा जो 12th में पढ़ रहा हो, 11th में पढ़ रहा हो, वो कह दे कि मुझे अब स्कूल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि स्कूल में कुछ भी नहीं मिलता है, अब मुझे केवल ट्रेडिंग करनी है या शेयर मार्केट में जाना है। आपका रिएक्शन क्या होगा? दोस्तों, इसी मुद्दे पर हम थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उनके बच्चे ने स्कूल जाने से इसलिए मना कर दिया है कि अब वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है। उसको स्कूल से ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है जिससे कि वो अपने फ्यूचर में कुछ कर सकता हो। उसको लग रहा है कि अब वो ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा, अपने मन मुताबिक जिएगा। आखिर ऐसा क्या है जो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बच्चों को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है? दूसरी तरफ बच्चा स्कूल जाने से मना कर रहा है, यानी कि ऐसा कुछ है जो स्कूल में उसको नहीं मिल रहा है, वो दूसरी चीजों की तरफ आकर्षित हो रहा है। दोस्तों, हम लोग पहली वाली चीज पर बात करेंगे और देखते हैं कि बच्चा आखिर इन सारी चीजों के प्रति आकर्षित क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस समय यूट्यूब पर तरह तरह के फिल्म इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने प्रॉफिट को, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, सारे लोगों को दिखाते हैं। उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो बात जो कह रहे हैं वो सच ही है या गलत है। वो नए नए प्रोडक्ट्स खरीदते हुए अपने आप को शो कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, और बच्चों का इंटरेस्ट इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा होता है और वो लगातार मोबाइल से चिपके होने के कारण ऐसी वीडियोस एक दिन में 10-10 बार, 20-20 बार देखते हैं। उनको लगता है कि वाओ, ये लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, ये जीवन कितना अच्छा है। हम किस पाताल लोक में रह रहे हैं कि रोज सुबह उठकर 20 किलो का बैग टांग कर स्कूल जाना है और वहां से इतना काम का प्रेशर है कि फिर शाम को आके बैठकर काम ही करना है। दोस्तों, यहां पर ये अट्रैक्टिव लाइफ तो है ही है, साथ में स्कूल अपने आप में बोरिंग बन गया है। अब वो स्कूल नहीं जाना चाहता है तो कुछ ना कुछ तो करने का प्रयास करेगा, तो वो उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसको वो बार बार देखता है और बार बार उसके दिमाग में ये बातें बिठाई जाती हैं। इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर व्यू पाने के लिए अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाते हैं। एक दिन में 3 करोड़ कमाएं, एक दिन में 5 करोड़ कमाएं। वो ये बिल्कुल नहीं बताते कि किस स्ट्रेटेजी से कमाएं। उनके वीडियो से सीखने वाली कोई चीज नहीं मिलेगी, बस ये देखने को मिलेगा कि 1 करोड़ कमाया, 5 करोड़ कमाया, 10 करोड़ कमाया। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनको लगता है कि अगर इस व्यक्ति ने इतना कमा लिया है तो हम क्यों नहीं कमा सकते। लेकिन उस बच्चे को यह नहीं पता है कि ये दुनिया का टफेस्ट वर्क है जिसको वो सोच रहा है कि वो करेगा। अब दोस्तों, ऐसी बातों को उसके जहन से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो स्कूल्स को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो जिस चीज के पैसे ले रहे हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। उनके पास ऐसे क्वालिफाइड टीचर्स ही नहीं है जो बच्चों को एंगेज कर पाए, बच्चों के करिकुलम के हिसाब से, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ा पाए। अगर कोई टीचर इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता है, जोकर, मजाकिया और जाने क्या क्या कह दिया जाता है, इसलिए वो उसी पुराने ढर्रे से पढ़ाता है जो कि आज के 50 साल पहले चल रहा था। आज का जमाना बदल चुका है, आज का सिलेबस बदल चुका है, आज के लोग बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, लेकिन हम पढ़ाई करवा रहे 50 साल पुराने स्टाइल से। इसलिए बच्चे को अब स्कूल लगने लगा है बोरिंग। वो नई नई चीजों की तलाश करता है और नई नई चीजें उसको मोबाइल फोन्स में, टेक्नोलॉजी में, यूट्यूब पर मिलती है। इसलिए वो इन सारी चीजों से प्रभावित होता है। अच्छी लाइफ हर कोई जीना चाहता है, अच्छे फोन्स हर कोई लेना चाहता है, अच्छे सेटअप्स हर कोई बनाना चाहता है। तो वो बच्चे भी जब नई नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, बेहतर लाइफ स्टाइल्स देखते हैं, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्कूल्स के ऊपर तो हम प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को इस बारे में समझा सकते हैं। पहली बात तो ये बताना चाहिए कि जो यूट्यूब की दुनिया है, जो इंस्टाग्राम की दुनिया है, वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। लोग वहां गलत गलत चीजें दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। सबसे पहले तो अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाना चाहिए। दूसरी बात, अपने बच्चों को ऐसी साइट्स पर पहुंचने का मौका ही नहीं देना चाहिए, उस वीडियो तक पहुंचने का मौका ही नहीं देना चाहिए जहां पर उनको ऐसी चीजें दिखती हैं। क्योंकि इस समय टीन एज चल रहा होता है, कोमल मन है, उनके ऊपर हर चीज का, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप उसको यह भी समझा सकते हैं कि बेटा, जब तक आपके पास इनिशियल कैपिटल नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इनिशियल कैपिटल कहां से आएगा? जब आप पढ़ाई करोगे, नौकरी करोगे, कुछ कमाओगे, नया स्टार्टअप करोगे, वहां से पैसा आएगा, तब आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं। एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को बच्चे को बताना बहुत जरूरी है, जो कि नई नई चीजों की खोज के पीछे लगा हुआ है और जो इन्फ्लुएंसर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है।
वैसे तो मुझे लगता था कि टीनेजर्स का मार्केट में आना बहुत पॉजिटिव बात है, लेकिन अब इन सारी चीजों को देखकर ये लगता है कि ये पॉजिटिव होने के साथ-साथ कभी-कभी इतना नेगेटिव हो सकता है कि उस बच्चे का करियर तक तबाह हो सकता है, जो इन इन्फ्लुएंसर्स को बार-बार और बहुत ज्यादा देख रहा है। दोस्तों, आज के कुछ साल पहले ऐसे ही मोटिवेशन का दौर चला था। दुनिया का हर युवा इतना मोटिवेटेड था कि उसको लग रहा था ना तो पढ़ाई से कोई मतलब है, ना तो लिखाई से कोई मतलब है, उसको बस कोई स्टार्टअप करना है। लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि स्टार्टअप करने के लिए भी स्किल की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है और इनिशियल कैपिटल 10 लाख 20 लाख की भी जरूरत होती है। जब कोई स्टार्टअप करने जाता है तब वो समझता है कि उस रास्ते में कितनी संभावनाएं हैं और कितनी कठिनाइयां हैं। सबसे पहले आप उस बच्चे को एक टास्क दे सकते हैं, आप ये वाला काम कंप्लीट करो, फिर मैं आपको आगे का रास्ता बताता हूं। अब वो इंगेज होगा। जब वो किसी काम में इंगेज होगा तो उसका मन एक तरफ से हटकर दूसरी तरफ जाएगा और वो वहां से धीरे धीरे दूर होता जाएगा। उसको इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी सुना सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि देखो उसने कितनी पढ़ाई की, देखो सत्या नडेला कहां पहुंच गए, देखो सुंदर पिचाई पढ़कर कहां पहुंच गए, जहां बड़े बड़े ट्रेडर्स नहीं पहुंच पाते हैं। उन बच्चों को यह विश्वास दिलाना होगा कि पढ़ने लिखने से भी बहुत कुछ होता है और हो सकता है। ये ट्रेडर्स उन पढ़े लिखे लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। ये अपने बच्चों को विश्वास दिलाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक असफल पेरेंट कहलाएंगे और आपके बच्चे का करियर कहां से कहां पहुंच जाएगा आपको उम्मीद भी नहीं है। आपको ये इंसिडेंस कैसा लगा? अगर आपकी अपनी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि अगर आपके पास ऐसा इंसिडेंट कोई आता है तो आप उसका क्या सॉल्यूशन देंगे।